मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी કેમ છો બાપુજી? આઈ લાગો બાપુજી। हाँ जीवता रहे। और विमान कैसी है? अरे माँ तो एकदम मजे में है। और आप सब लोगों को यादी भेजी है। और माय डियर जीजा जी, आपको तो खास याद की है। अच्छा, कैसे हो आप? अभी तक तो मजे में हूँ। है ना? बस अब मैं आ गया हूँ ना, तो और भी मजे में आ जाओगे। वीरा, अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो मैं तुम्हें अभी राखी बांध देती हूँ। हाँ बेटा। और टप्पूडा कैसी है टप्पू सेना? एकदम मस्त मामा। वीरा, वीरा, चल यहाँ बैठ, चल जल्दी। अरे वाह बेटा। बड़देव बड़ी राजा 365 દિવસ મારા વીરાની રક્ષા કરજો, તાજો રાખજો। બેના અલા બલા આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ ત્રિવિધના તાપથી હું તારું રક્ષણ કરીશ બેના। वीरा थैंक यू। लो वीरा मिठाई खा, और लो ना वीरा, और लो ना। બેના તું जीजाजी वो गिफ्ट खिला तो लाइए। मैं देता हूँ। अरे वीरा, क्या जरूरत? अरे नहीं बेना, आज तो तेरा हक है, आज तो देना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये ले, तेरे लिए ये खास गिफ्ट। वीरा, क्या है इसमें? अरे बेना तू खोल तो सही, एकदम खुश हो जाएगी। बॉल पेन। तू गिफ्ट खोल तो सही, तब उनको पता चलेगा। खोल। हाँ वीरा। सोने की चैन। अच्छा है मैं नहीं पहनता। वीरा, इतनी महंगी गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? बेना तूने जो शुभकामना दी है ना, उसके सामने तो ये चैन की कुछ कीमत नहीं है। उसने खरीदी थोड़ी होगी, है ना? नमस्ते बापूजी, देखिए ना, नमस्ते ना तबू के पापा, देखिए सोने की चैन। असली है? हाँ एकदम असली ही है। तो वीरा हमेशा असली सोना ही देता है। थैंक यू वीरा। हमेशा? इसके पहले कभी दिया? आपको नहीं पता। जीजा जी मजाक बहुत करते हैं। थैंक यू वीरा, थैंक यू। बापूजी आपके लिए ये टोपी और धोती, ये खादी की टोपी में खादी ग्रामोद्योग भंडार से खुद जाके लेके आया हूँ बापूजी। अरे वाह, बहुत अच्छी। चलो, आज तो इसने बापूजी को भी टोपी पहना दी। हाँ खुश रहे। और माय डियर भांजे टप्पू, ये तेरे लिए। वाओ मामा, क्या इसमें? अरे खोलना भांजे। वाओ मामा, वीडियो गेम। पता नहीं किसका। ले पकड़। माय डियर जीजा जी, हाँ, ये लीजिए जीजा जी, आपके लिए मैं एक खास गिफ्ट लाया हूँ। अरे मेरे लिए क्यों गिफ्ट लेके आया? नहीं बने, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपको लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। पप्पू के पापा, वीरा इतना प्यार से लाए, ले लीजिए ना। अरे जीजा जी आप ये गिफ्ट ले लीजिए, मेरी सौगंध जीजा जी ले लीजिए। हाँ पापा, ले जेठिया। क्या है भाई? अरे खोल के देखिए जीजा जी, बहुत बढ़िया गिफ्ट है। ये डंडा जैसा क्या है वीरा? अरे माय डियर बेटा, ये सेल्फी स्टिक है। देखो ये है ना, ये ऐसे खोल देते हैं, फिर क्या है कि ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 करके क्या है कि देखो, क्या इसको ऐसे घुमा देते हैं। टप्पू मोबाइल आता,
ला ला देखो बेना, इसमें ये मोबाइल लगा दिया, ये दिया कनेक्शन, ये सेल्फी स्टिक से ऐसे सब लोगों की हाँ, हम लोग दिख रहे हैं। 1 2 3 मस्त है भैया, टप्पू के बाबा, आप समझे? ये जो है ना, अरे हाँ भाई, ये सेपलिस्ट है कि हम लोग गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। वहीं से मैंने लिया है। उसमें क्या है जीजा जी कि मैंने सोचा था कि इस रक्षाबंधन पे माय डियर जीजा जी को मैं बहुत ही बढ़िया सेल्फी स्टिक दूंगा। मैंने पूरे अहमदाबाद में बहुत ही सेल्फी स्टिक ढूंढी, हाँ, लेकिन क्या है कि त्योहार की वजह से सब सेल्फी स्टिक आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ओहो, फिर मैंने सोचा चलो मुंबई जा रहा हूँ तो मैं मुंबई से ही ले लूंगा। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं मुंबई बहुत जल्दी आ गया। मुंबई में आके मैं 2-3 दुकानें घूमा, पर क्या था वो खुली नहीं थी। जो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही चला जाता हूँ, तो मैं सीधा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे चला गया। तो मैंने नट्टू काका और बागा को फोन करके बुलाया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खुलवाई, वहाँ से सेल्फी स्टिक पसंद की और आपके लिए मैं लेके आया। ओहो वीरा, देखो टप्पू के पापा, आपकी गिफ्ट लाने के लिए सुंदर वीरा ने कितनी मेहनत की। अरे यकीन नहीं हो रहा है मुझे, गदगद हो गया मैं भी। वाह वीरा, थैंक यू। वैसे कितने में ली? वो क्या था कि मैंने नट्टू काका और बागा को बोला कि आप पैसे ले लो, पर उन लोगों ने बोला कि नहीं, क्यों? आप जीजा जी के लिए, हमारे सेठ के लिए ले जा रहे हो तो हम आपसे पैसा नहीं ले सकते, तो मुफ्त नहीं है, ये ले लीजिए आप। ये नट्टू काका और बाघा भी ना एक नंबर का दोढेस है। चलो कोई नहीं, इस बार सस्ते में पटा। सुंदर भाई, अरे आओ जीगा। अरे काय का सस्ते में, टैक्सी का भाड़ा तो बाकी है। जीजा जी ये हाँ देता हूँ, क्या देता हूँ? टैक्सी का भाड़ा। अरे माय डियर जीजा जी, कुछ टैक्सी का भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, सब हिसाब किताब क्लियर है। नहीं जी क्या? हाँ हाँ, अरे जीजा जी गाड़ी अपनी ही है। तूने गाड़ी ली? हे भगवान, अभी पूरी गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं जीजा जी, गाड़ी तो दोस्त की है, पर क्या है कि दोस्त अपना है तो गाड़ी भी अपनी ही हुई ना है। नहीं जी क्या? हाँ हाँ। तो सुंदर भाई निकले? नमस्ते सेठ जी। सेठानी जी नमस्ते। अच्छा बेना चलो तो मैं निकलता हूँ बेना, और तुम लोगों को भी देरी हो रही होगी। तुम्हें फौजी भाइयों को राखी बांधने जाना है, मुझे अभी यहाँ से नासिक जाना है, नासिक में मुझे काम निपटाना है, और फिर नासिक से मुझे अहमदाबाद वापस जाना है। अच्छा बेना तो मैं निकल लेता हूँ। अरे नहीं वीरा, देखो हमें अभी जाने में थोड़ी देर है, तू थोड़ी देर रुक जाना। नहीं नहीं बेना, मैं रुकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी बेना। अच्छा बेना मैं निकलता हूँ। ए भाई क्या खड़ा है, चल 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 फटाफट निकल ले, चल चल संभाल के जाना। भाई वीरा, बोल बोल भाई, क्या हुआ? टप्पू के पापा, मैंने बुलाया बाघा भाई को। क्यों? राखी बांधने के लिए। टप्पू के पापा, बाघा भाई और बावरी बहन की सगाई थी तब मैं इनकी बहन बनी थी, तो आज रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? शाबाश बहू। अब आइए ना बाघा भाई, बैठिए। जी सेठानी जी। टप्पू जी का राखी और दिया थाली ला तो बेटे। सेठानी जी, वाह वाह। जल्दी से बावरी भाभी के साथ शादी हो जाए आपकी। मिठाई पूरी पूरी खानी पड़ेगी अब बाघा एक भाई। मिनट सेठानी जी, आप भी लीजिए। थैंक यू सेठानी जी। हाँ? ये लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अरे अरे बाघा भाई, बाघा, तोहफा तोहफा होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। एक सेल्फी लेते। हाँ 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 आजा बागा। हाँ हाँ सेठ जी। वाह, मस्त। वाह। अरे वाह सेठ जी, सुंदर भाई ने आपको ये सेल्फी स्टिक गिफ्ट दे दी। हाँ, वो सुंदर आप लोगों को पैसे दे रहा था तो आप लोगों ने लिया क्यों नहीं? त्योहार में आते हुए लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए ना, अपशगुन होता है इसलिए। हाँ, अरे लेकिन सेठ जी, मैं सेल्फी स्टिक के पैसे कैसे ले सकता हूँ? वो तो हम लोग फोन के साथ फ्री में देते हैं ना।
सुंदर ने फोन भी लिया? उनके साथ उनके वो दोस्त नहीं आए थे? हाँ। उनके लिए सुंदर भाई ने एक मोबाइल फोन लिया। नहीं जी क्या? हाँ हाँ CH-150 18,000। क्या हुआ जेठिया, क्या बोल रहा है? हाँ सेठ जी, CH-150 18,000 वाला। तो पैसे चेक दिया? नहीं सेठ जी, सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। देखा, सुंदर हीरा तो बचपन से हिसाब में एकदम पक्का है। अरे पक्का मतलब उसके हिसाब की चौकसाई बहुत देर से समझ में आती है। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से नासिक और नासिक से वापस अहमदाबाद, हो गए 18,000 पूरे। अच्छा सेठ जी, तो मैं चलता हूँ। क्या चलो? खबरदार से बावरी के साथ घूमने गया है तो। आज दुकान चालू है, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है। लेकिन सेठ जी, मैं दुकान ही जा रहा हूँ, और अगर आज मैं चाहूँ तो भी बावरी जी के साथ घूमने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बावरी जी आज खुद यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आई है। क्यों? वो क्या है सेठ जी, गोकुलधाम के सारे जेंट्स लोगों ने बावरी जी के भाई बनकर उनकी गुंडों से रक्षा की थी। हाँ। इसलिए बावरी जी सारे गोकुलधाम के जेंट्स को आज राखी बांधने आई हैं। हाँ टप्पू के पापा। ओ। नमस्ते नमस्ते चाचा हाँ, जी। सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। अरे क्या सॉरी लेट हो गया पोपटलाल, तुमको पता है गोकुलधाम के सभी लेडीज को जाना है वो फौजी भैया को राखी बांधने के लिए। अरे भाई पता है जेठालाल, दरअसल क्या हुआ ना, ऑफिस में मेरी एक मुंह बोली बहन है। हाँ। तो मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी उसके पास जाकर राखी बंधवा के आ जाता हूँ। हाँ। लेकिन ऑफिस की जो बाकी सारी लेडीज है ना, वो भी जिद करने लगी कि हमको भी बांधनी है, हमको भी बांधनी है। तो अब मना तो नहीं कर सकते हैं ना। ये देखो इतनी सारी राखी बंधवा के आ रहा हूँ। तो दया भाभी कहाँ है भाई, बुला। अभी दया को बुला के क्या फायदा? क्यों? अरे तुम्हारे हाथ में अभी जगह कहाँ बची है राखी बांधने के लिए? कहाँ बांधेगी दया राखी? अरे भाई दया भाभी जगह ढूंढ लेगी, तुम बुलाओ ना। अरे दया। आई आगे पोपट भाई, आई। सॉरी हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो सॉरी छोड़, अभी जल्दी फटाफट राखी बंधवा भाई। हाँ लेट हो रहा कोई है, बात जल्दी नहीं। बांध। आपको कौन सी राखी पसंद है वो ये? कोई भी चलेंगे। हाँ बहुत बंधवा ली, देख उसने हाथ में, अभी कोई भी बांधे फटाफट। हाँ। ओम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याम नमो ज्याम नमो लोयसो साहुणम एसो पंचमकारो सपापाणसण मंगलांचे सवेसी परममय मंगलम। शिव भगवान की जय। बळ बंधु बड़ी राजा 365 दिवस मारा वीरानी रक्षा करजो, जल्दी से उसकी शादी हो जाए ऐसा करना। थैंक यू दया भाभी। मिठाई खाइए। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। अरे अरे भाई देखा जेठालाल, जगह ढूंढ ली ना दया भाभी ने। अरे भाई बीवी किसकी है? अरे बहन किसकी है? भाई बहन से राखी तो बंधवा ली, तो बहन के लिए कोई तोहफा वोफा लाया कि नहीं? अरे लाया हूँ ना भाई, बिल्कुल लाया हूँ। आज के दिन खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। हाथ तो खाली दिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तोहफा। अरे भाई जेब में रखा है, एक मिनट।
वाह पोपटलाल, बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हो भाई तुम तो। छे जटिया, तोहफा तोहफा होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। पर वैसे भी पोपटलाल तोहफा लेके आया है वही बहुत बड़ी बात है। जेठालाल, मजाक मजाक कर रहा हूँ भाई। त्योहार में क्या हंसी मजाक करते रहने से माहौल थोड़ा खुशनुमा रहता है। हाँ इसलिए नहीं? नहीं। देखा देखा, देख बुरा लग गया उसे। अरे नहीं 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 चाचा जी, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। भाई बुरा न मानो, रक्षाबंधन है, त्योहार में सब चलता है। थैंक यू पोपट भाई। पूरा न मानो, होली एक ही जगह पर रक्षाबंधन फिट कर दे। हाँ, अरे त्योहार 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 में सब चलता है। पोपट भाई गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाय पोपट भाई। ओह बबीता जी, पोपट भाई गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाय पोपट भाई। ओह बबीता जी, हाय। आइए आइए। सॉरी हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया, ऑफिस में सब गड़बड़ हो गया। कोई बात। हाँ, बबीता जी एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ही पोपट भाई को राखी बंध दीजिए। हाँ ऑफ कोर्स। क्यों नहीं? चलेगा हाँ, अच्छा। बांध दीजिए। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच पोपट भाई। मोस्ट वेलकम। सबको सेम टू सेम गिफ्ट दिया। सब बहनों एक समान है। चलो अभी मैं हाथी भाई के घर पे जाके राखी बांध के आ रही हूँ। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बाकी बहनों से राखी बनवानी है ना। बाय बबीता जी मिलते हैं। श्योर श्योर। निकल। हाँ हाँ वही। अरे ओ बबीता जी और पोपटलाल चले गए। हाँ, तू कहाँ था? वो एक पार्टी का फोन आया था बापूजी, तो यहाँ डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए मैं जरा अंदर जाके बात कर रहा था। और कौन आया था? तो फिर मुझे क्यों घंटड़ी सुनाई नहीं दी? ध्रुजारी पे था ना। ओह अच्छा हाँ। पापा, हाँ बेटा। हम लोग है ना बहुत बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे रक्षाबंधन जैसा जबरदस्त त्योहार में आप लोग बोर हो रहे हैं क्यों? पर पापा हमारी कहाँ कोई बहन है, बस तैयार होके सुबह से यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। टप्पू दिक्का, आप लोग मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक खास सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? क्या 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 सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? दिक्का अभी मैं बता दूंगी ना तो सरप्राइज का मजा नहीं रहेगा। हाँ, अरे ऐसे कैसे मम्मी यार, ऐसे मत करो सरप्राइज। क्या सरप्राइज? अरे रक्षाबंधन जैसा जबरदस्त त्योहार में आप लोग बोर हो रहे हैं क्यों? पर पापा हमारी कहाँ कोई बहन है, बस तैयार होके सुबह से यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। टप्पू दिक्का, आप लोग मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक खास सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? क्या? टप्पू सेना। देखो खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। बड़ी हो गई तो थोड़ी अलग लग रही है। हाँ एकदम अलग लग रही है। हाँ, और सुरभि बेटा, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, और आप सबको बहुत याद करते हैं। और खुशी के दादा दादी कैसे हैं? वो भी बहुत खुश है। खुशी के दादाजी तो खुशी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। दादा का प्यार ऐसे होता है। अरे वाह वाह। और खुशी की दादी सारा काम अपने हाथों से करती है। खुशी को खिलाना, पिलाना, मालिश करना, सब काम। सब खुशी से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही जल्द
हम खुशी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराने वाले हैं। वाह वाह वाह, खुशी की ये सब बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हाँ। चलो खुशी बेटा, अब सबको राखी बांधेंगे ना? खुशी ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। अच्छा दया बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ओ खुशी मम्मी, हम लोग खुशी को नीचे छोड़कर आते हैं। हाँ हाँ बाय 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 खुशी। बाय बाय खुशी। बाय खुशी। फोन आया। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल छोटे। और जेडा प्रा 10 मिनट के अंदर टैक्सी अपने गोकुल धाम में पहुंच जाएगी। भैया भाभी जी को बता दीजिए एकदम रेडी रहें और 1.5 घंटे में अपनी फ्लाइट है जी। ओके ओके, मैं बोल देता हूँ। हाँ, ओके हाँ। चंगा जी आओ जाओ, सत श्री अकाल। मेरे दोस्त, मेरे यार, ओ सोटी, मेरे यारा आजा आजा। ओ यारा, ओ यार कमाल करती यार, आज कितना। ओ यार तेरे दस्ते देते फोन थे कि ऐसे आ रहे रक्षाबंधन मनाने वास्ते। गोकुल धाम की मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी सोनू डार्लिंग, आजा आजा। और जी ये है मेरे बचपन का दोस्त करतार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेजर करतार सिंह निकुंज। और ये है करतार है हमारी प्यारी प्यारी गोकुल धाम की बहनें। बहुत अच्छा लगा, वेलकम वेलकम। मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। हाँ। वो इधर आ जाओ सारे सारे। ये है जी हमारे देश के वीर जवान। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सब हमारी बहनें इतनी दूर से हमें राखी बांधने आई हैं। अरे करतर भाई, हमें राखी बांधने तो आना ही पड़ेगा ना। भाई वो होता है जो बहन की रक्षा करता है। और आप सब लोग देश की सरहद पर तैनात रहकर गर्मी ठंडी क्या कुछ सहन करके हम सबकी रक्षा करते हैं। हाँ। तो बहनों की रक्षा करने वाले भाइयों को राखी बांधना तो बहनों का फर्ज है। ओ सरस से नया भाभी जी, एकदम सरस। आप लोगों की भी तो बहनें होंगी, आप लोगों को भी लगता होगा उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। लेकिन आप सब लोग सब त्योहारों पर भी रिश्तों से आगे अपने देश को रखकर सरहद पर रहते हैं। हमें नाज है आप पर। चांगला जी चांगला, माली भाभी बहुत चांगला किया तुसी। जी करतार भाई, we all are very proud of you all. भालो भालो बबीता जी, बहुत भालो किया तुसी। आज पूरा देश अपने अपने परिवारों के साथ अपने घर पे रक्षाबंधन का त्योहार शांति से मना रहा है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अपने सैनिक भाई देश की सीमा पर तैनात है, 24 घंटे सतर्क है, अपने देश की शांति को आंच तक नहीं आने देंगे। और ये शांति आप सब भाइयों की ही देन है। आज हम सब पूरा देश आपका कर्जदार है। थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू। आप लोगों को राखी बांधने में हम लोगों को इतनी खुशी मिलेगी जिसका हम लोग बयान ही नहीं कर सकते। ओए रोशन डार्लिंग, सोचू बहुत सोचू बोला छे। अरे आप सबने तो हमें भावुक कर दिया, हमें हमारी बहनों की याद दिला दी। ओए करता रे, अभी तो खुशियां मनाने का समय है, तो हो जाए शुरू।
दिल खुश करता है। और आप सब बहनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुख ये लगता है कि हमारे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, पर ये एक फौजी का वादा है कि बाद में जरूर भिजवाएं। क्यों भाई? तो रोशन यारा, पर जो भी है यार, तो इन सब बहनों को हमारे पास यहाँ लेकर आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कत्तर भाई, अब हमें थैंक यू कहना चाहिए, बराबर तो। हमारे साथ साथ पूरे देश को आपकी शिद्दत और आपकी कुर्बानी पे नाज है। सच्ची बात। हाँ। ओए वीरे, ओ देखता जा, अभी तो मजा बाकी है मेरे दोस्त। ओ यारो, हमारे गोकुल धाम की एक परंपरा है, हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ना, तो जब तक पंगड़ा ना पाले, गरबा ना पाले, ओए तब तक खुशी अधूरी है। तो हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ये किसका है? हेलो। अच्छा, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, ये नहीं होना चाहिए था। चलो, ओके ओके। क्या हुआ जेठा भाई के साथ? क्या बुरा हुआ? किसने बोला जेठा भाई के साथ हुआ? अरे अभी आप फोन पे कह रहे थे ना कि कितना बुरा हुआ। ये बुरा शब्द आया, मतलब कुछ भी बुरा क्या जेठालाल के साथ ही होगा अंजलि? मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड, उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वही मुझे फोन करे। मेरे ऑफिस से पारक का फोन था, वो बॉस का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। क्यों, क्या हुआ? गलत उच्चारण करने के चक्कर में बॉस को बीवी को कहना था हे प्रियतमा, उन्होंने कह दिया हे प्रेतात्मा। प्रेतात्मा? तारक ऐसा बोलेंगे तो कोई भी पत्नी भड़केगी ना। इसमें तो कोई शक नहीं है, बोलने में बड़ा ध्यान देना पड़ता है भाई आजकल। नेता अभिनेता कुछ बोले नहीं कि विवाद यूं खड़ा हो गया। एग्जैक्टली। फिर उसी बात के चर्चे न्यूज़पेपर में, टीवी में, इंटरनेट पे, चर्चा चर्चा चर्चा। इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने वैसा क्यों कहा? बाप रे बाप। और क्या? आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, तुम्हारे भाषण में नहीं हंस रहा हूँ, मुझे मेरे एक दोस्त की बात याद आ गई। मेरा एक दोस्त है राकेश मेहता, मजाक की बड़ी आदत। कुछ दिन पहले भाभी ने बोला रात को, भाई मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। बोले तुम्हारे पास है ही आधा। हाय राम, यानी आपके दोस्त ने उनकी पत्नी को ये कहा कि उनके पास सिर्फ आधा दिमाग है। हाँ, फिर नाराज हो गई, मैं क्या चली गई, फिर माफी मांगी, तब लौट के आई। हाँ तारक, कैसे कैसे अनोखे दोस्त है आपके। ये बात तो है अंजलि, मेरे सारे दोस्त मेरी ताकत है, मेरी संपत्ति है भाई। मैंने जिंदगी में पैसे ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन दोस्त बहुत कमाए, और ये तमाम जो दोस्त है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्ती से याद आया, हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को मिलने जाना है। बबीता जी के घर आज हमारी किटी पार्टी है। और पता है, मैंने सोचा है कि आज किटी पार्टी में मैं मेरे दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल बना के लेके जाऊं। चटाकेदार, मसालेदार, समथिंग लाइक मैक्सिकन और इटालियन डिश। हे राम, कितना अत्याचार है, हद है अंजलि। दोस्तों के लिए मैक्सिकन, इटालियन, और पति के लिए घास फूस। कभी हमारे लिए भी कुछ अच्छा बना दिया करो भाई। ऑफ कोर्स मेरे प्यारे पतिदेव, आपके लिए भी विविध प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी रोज। पर तब जब आप रोज कसरत करेंगे, रोज अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तब। जब तक ठीक से कसरत नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ डाइट फूड ही मिलेगा। रोज कसरत? हाँ। छोड़ो, मैं डाइट फूड ही खा लूंगा। चलो। ए बाबू, कहाँ चले? टिफिन तो ले जाइए। हाँ, इससे कहाँ पीछा छूटेगा भाई। चलो। और सुनिए, हाँ। आज शाम को आप आएंगे ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी पनीर की डिश बनाऊंगी आज, ठीक है? हाँ, तो एक काम करना, पनीर बटर मसाला बना देना। नहीं तारक, मैं आपके लिए सिर्फ सैलेड में 2 पीस पनीर डालूंगी। हो गया ना पनीर सैलेड? थैंक यू। बाय। चलो, मैं भी मेरी किटी पार्टी के लिए मस्त एटीएम स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह, गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या सुबह सुबह किस तरफ? पिक्चर देखने। कौन सी? नौकरी। कौन है हीरो? तारक मेहता।
अब भाई सीधा सीधा बोलो ना कि ऑफिस जा रहे हैं। तो तुम भी कैसा सवाल कर रहे हो भाई? हाथ में लंच बॉक्स है, लैपटॉप है, तो कहाँ जाऊंगा? नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लैपटॉप और ये लंच बॉक्स लेके आप ऑफिस ही जाए, आप कहीं भी जा सकते हैं। अरे वैसे आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई आजकल लाइफ में कोई टेंशन नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप भी खुश होइए। मैं क्यों भाई? अरे भाई मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन नहीं आएगा। हाँ सो तो है जेठालाल, ये बात तो सही है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज महिलाओं की किटी पार्टी है। हाँ तो? अरे तो क्या भाई, किटी पार्टी में महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से बातें करती है, फिर एक दूसरे की साड़ी और ज्वेलरी देखती है, तो कुछ ना कुछ सुलगता ही है जेठालाल। अरे भाई शुभ शुभ बोलो मेहता साहब, आप नहीं चाहते कि मैं जिंदगी के 2 क्षण भी शांति से बिताऊं? अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगा जेठालाल भाई, तुम्हारे जीवन में शांति तो मेरे जीवन में शांति। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं मत लगाइए भाई, ऐसा अंदाजा मत लगाइए। चलो भाई गलती होगी, चले। हाँ चलो। हाँ। मजा आ गया डांस का। थैंक यू सो मच बबीता, यू मोस्ट वेलकम। दरअसल ये डांस नहीं है, ये डाको है। डाक मतलब? बताती हूँ। दरअसल इसमें डांस के साथ साथ कसरत भी होती है। तो डांस का डा और कसरत का क, मतलब डा क। That's up point। वाह दया भाभी, अच्छी बात है। वैसे जो भी हो, लेकिन ये डाक हमें रोज करना चाहिए, नहीं कहा? हाँ रोज करना चाहिए। डाक रोज करेंगे और आज के लिए डांस सेशन ओवर। अब नाश्ता ब्रेक। आज मैंने आप सबके लिए एटीएम स्पेशल बढ़िया नाश्ता बनाया है। अरे आप लोग इतने शौक क्यों हो गए? बहुत बढ़िया नाश्ता है, एकदम स्पेशल है। माधवी भाभी लीजिए, कोमल भाभी, दया भाभी लीजिए। इतना सारा है, कब खत्म होगा? चलिए शुरू कीजिए। वाह खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन ये है क्या? बताती हूँ, ये है मैक्सिकन टैकोस, ये वाला, ये है ऑलिव जुकिनी पनीर सैलेड, एंड दिस इज गुलाब रिंग्स। परदेशी नाश्ता है एकदम। चलिए ना शुरू कीजिए। मैं भी आती हूँ। आज तो वी ऑल विल हैव इट। यस यस, कमाल है अंजलि भाभी, मुझे तो लगा था आप सिर्फ डाइट फूड बनाती है। नहीं कोमल भाभी, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, जापानीज, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, सब कुछ। आप तो ऑलराउंडर हो। ओहो अंजलि भाभी, ये तो गलत बात है। आप इतना सारा अलग अलग खाना बनाते हैं, तो फिर आप मेहता साहब को क्यों बनाते हैं? मेरा मतलब ये है कि आप मेहता साहब को हमेशा घास फूस क्यों खिलाते हैं? बेचारे मेहता साहब की क्या भूल हो गई? दया भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक कारण है। तारक ना सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं। ऑफिस जाते और ऑफिस से आते भी ऑटो रिक्शा में है। फिजिकल एक्सरसाइज यानी व्यायाम उनको मिलता ही नहीं है, और जब भी टाइम मिलता है तब वो बिल्कुल व्यायाम करते भी नहीं है। तो इसलिए प्रिय पतिदेव के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए मुझे उनको डाइट फूड खिलाना पड़ता है। बराबर, परफेक्ट अंजलि भाभी, 100% बरोबर है। वैसे दया भाभी, कभी कभी मैं उनको मसालेदार चटाकेदार खाना खिला देती हूँ, पर हाँ जरा कंट्रोल में। तब मेहता साहब के नसीब खुल जाते हैं। आज कितना मजा आ रहा है ना। पर रोशन भाभी ये सब कुछ मिस कर रही है एक्चुअली। अरे हाँ, रोशन भाभी के मायके में कुछ फंक्शन है तो वो वहां गई है। सोडी भाई उन्हें छोड़ने गए हैं, बस कुछ दिन में आ जाएंगे। मेरी स्वीट डिश की बारी है बाय द वे। ओहो, तो ये स्वीट डिश है। अच्छा, ये कब से मैं सोच रही हूँ क्या है इस बॉक्स में। ये है कंदी पेड़े। ओहो क्या बात है भिड़े बहन, आप हम सबको पेड़े खिला रहे हैं, मतलब जरूर कोई शुभ समाचार है। हाँ हाँ हाँ, रियली? माधवी भाभी, गुड न्यूज? क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ। एक मिनट, आप
आप पहले पेड़े खाइए, मैं बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। मतलब गुड न्यूज है। नहीं, वैसी गुड न्यूज़ नहीं है, मतलब न्यूज़ है लेकिन गुड है। अच्छा गुड न्यूज में आज तो हो जाए। आज नो डाइट। थैंक यू। सब पेड़ा है। अमेजिंग। एक्चुअली माधवी भाभी चक्कर भी कितने कम है। अंजलि भाभी यही स्पेशलिटी है सातारी कंदी पेड़े की। वाओ रियली? पर सातारा के कंदी पेड़े यहाँ पे कैसे? ये लेकर आए हैं सातारा से कंदी पेड़े। ओके। क्या हुआ, कल रात मुझे सातारा के कंदी पेड़े खाने की इच्छा हुई, तो मैंने इनको कहा कि मुझे ऐसी इच्छा हो रही है, तो इन्होंने कहा सच में ऐसी इच्छा हो रही है? तो मैंने मस्ती में कहा हाँ, तो ये फटाफट तैयार होके बस पकड़ के डायरेक्ट सातारा। और वहाँ जैसे ही दुकान खुली, इन्होंने मिठाई ली और वापस यहाँ। क्या बात है, पेड़े लेने के लिए ऑल द वे सातारा। तो क्या प्यार है यार। यही प्यार। नहीं, पर वैसे ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हस्बैंड होना तो इनके जैसा ही। छोड़ा छोड़ा। वैसे प्यार के मामले में मेरे तारक भी कुछ कम नहीं है। उनको पसंद हो या ना हो, मैं जो डाइट फूड देती हूँ ना वो खा लेते हैं और मेरे प्यार के खातिर हर कड़वा घुट पी जाते हैं। और रोशन भाभी भी कई बार बताती है कि सोडी भाई उसे मस्त गाना गाकर उठाते हैं। ओए मेरी रोशन डार्लिंग, ओए जग जा हो गए मॉर्निंग। बरोबर। वैसे टाइगर भी साइंटिस्ट ना मेरी वजह से बना है। हाँ, क्या है ना, एक बार मैंने शादी से पहले ऐसे ही कह दिया था कि मुझे ना चांद पे घर बनाना है। बस उसके बाद वो साइंटिस्ट बन गया और साइंटिस्ट बनने के बाद वो तब से रिसर्च कर रहा है कि चांद पे कैसे घर बनाया जाए। तो बात करो। वही तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? Everything said and done, jokes apart, टाइगर मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरी हर एक इच्छा पूरी करता है। हाँ। इस मामले में हंस का भी कोई जवाब नहीं। एक दिन मैंने हंस को पूछा, हंस सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है या खाने से? तो कहने लगे, मैं खाने के बगैर तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता कोमू। और इस बात को प्रूव करने के लिए 3 दिन तक भूखे रहे वो। क्या बात है? तो कोमल भाभी, आप सच में बहुत नसीब वाले हैं। हाँ तो ये बात तो है। वैसे दया भाभी, आपका और जेठा भाई का भी किस्सा हो जाए। हाँ, इनका तो जबरदस्त किस्सा होगा नहीं का? अब क्या बताऊं? मैंने कभी टप्पू के पापा को पूछा नहीं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे दया भाभी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जेठा भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सबको पता है। एकदम सही कहा कोमल भाभी। आज तक तो टप्पू के पापा को पूछा नहीं था, लेकिन अब तो उनको पूछना ही पड़ेगा कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। सबके पतिदेव अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करते हैं। क्या टप्पू के पापा भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं? क्या वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे? काका, बात कीजिए। पर सेठ जी से तो बात तो कर, वो समझ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है लट्टू काका। डर मत, अगर वो नहीं समझेंगे then I will come in picture। क्या घुसपुस हो रही है उधर? सेठ जी, बाघा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ बोल। सेठ जी, मुझे इस महीने की पगार एडवांस में मिल सकती है? क्या? मुझे इस महीने की पगार। अरे वो सुना मैंने भाई, लेकिन पगार लेके अभी 15 दिन नहीं हुए, इतने में तुझे फिर से पगार चाहिए? कहाँ उड़ा दिए पैसे? लट्टू काका, ये छोकरा कहीं जुगार वुगार की लत पे तो नहीं चढ़ गया? अरे नहीं नहीं सेठ जी, तो 15 दिन में पूरा पगार कहाँ उड़ा दिया? बावरी जी के ऊपर। मतलब सेठ जी, बावरी जी के लिए नए नए ड्रेस लेना, उन्हें मॉल में घुमाने ले जाना, फिल्में देखना, होटल में खाना खाना, इन सब में मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है। सेठ जी, अब रिश्ता बना है तो उसे टिकाने के लिए निभाना तो पड़ेगा ही ना। अरे वो बराबर है, लेकिन भाई तू ऐसे अंधाधुंध खर्चा करेगा तो कैसे चलेगा? हैं? तुझे अपना खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा भाई।
वरना मैं तेरी पगार बढ़ाऊं तो भी तुझे पैसे कम पड़ेंगे। सेठ जी एक बार पगार बढ़ा के तो देखिए, हो सकता है इसे एडवांस लेने की जरूरत ही ना पड़े। नट्टू काका घूम फिर के आपकी सब बातें पगार बढ़ाने पे ही क्यों आ जाती है? ये आपका छोकरा बेफाम खर्चा कर रहा है, उसको खर्चा कंट्रोल करने का नहीं बोल रहे कि बेटा जरा खर्चा कंट्रोल कर। उल्टा मुझे कह रहे एक बार पगार बढ़ा के तो देखिए। आपको पता नहीं अगर आपका ये रवैया रहा तो ये छोकरा आपके हाथ से जाएगा। अभी तो सगाई हुई है उसमें इसका ये हाल है, कल को शादी होगी तब क्या होगा? बागा सेठ जी इज एब्सोल्युटली राइट। तो अब से तेरे खर्चे पे तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ जी नट्टू काका। सेठ जी, अभी अगर आप मुझे इस महीने की पगार एडवांस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मुझे ऑन अकाउंट लोन ही दे दीजिए। नहीं, लोन की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पगार एडवांस में दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तू अपना खर्चा कंट्रोल करेगा तो ही। हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। ठीक है नट्टू काका जी, इसको चालू महीने की पगार एडवांस में दे दीजिए। जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आइए नट्टू काका। कम बागा। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? चांद पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके चल। अरे सुनिए सुनिए, चांद पर जा रहे हैं। ओह चांद तो कितनी रोमांचिक जगह है। टप्पू के पापा आप मुझे भी चांद पर साथ में लेकर जाइए ना, हम दोनों चांद पे गाना गाएंगे। दया अभी ये टाइम पास बंद कर, अभी मैं जरा काम में बिजी हूँ। रात को घर आऊंगा ना तभी छत पे जाके हम दोनों साथ में गाएंगे। ओके चल अभी फोन रख। ओके अरे सुनिए, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया है कि आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, तूने? हाँ? शाबाश चल। ओके अरे सुनिए दया, जो बात करने के लिए फोन किया सीधे सीधे वो बात करना भाई। टाइम पास क्यों कर रही है तू? ओह मेरे जादूगर अंतर्यामी, आप मुझे कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। अरे मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? हाँ चल बोल किस लिए फोन किया तूने? हाँ, तो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे ये क्या पूछ रही है? ये भी कोई पूछने की बात है? अभी पूछा है तो बता ही देता हूँ, वरना बार बार पूछेगी। दया मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके चल। सुनिए अरे अभी क्या है दया? टप्पू के पापा को एक काम सौंपती हूँ, देखती हूँ वो करते हैं कि नहीं। हेलो रख दिया? टप्पू के पापा आप ना घर आते वक्त मेरे लिए गजरा लेकर आना, हाँ याद से। ओके ले आऊंगा। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू। चल अभी रखो। हाँ ठीक है, बाय बाय। टप्पू के पापा बस अभी गजरा लेकर आते ही होंगे। पर क्यों आज तक मैंने उनको नहीं पूछा कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं? मैं भी ना। अभी टप्पू के पापा आएंगे ना तब मैं उनको कहूंगी कि आप अपने हाथों से मेरे बालों में गजरा लगा दीजिए, और उनका गजरा लाना ही उनके प्यार का सबूत होगा। हाँ, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पूछ ही लूंगी, टप्पू के पापा आप मुझे कितना प्यार करते हैं? अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया, आ गया। लाइए। क्या? मजाक छोड़िए, लाइए। क्या लाइए? बस हाँ, बहुत हो गई मजाक। हाँ चलिए दीजिए। क्या दूं? समझी। ठीक है, आप अपने हाथों से मेरे बालों में लगा दीजिए। अरे बाप रे, गजरा लाना तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ? आप गजरा लाना भूल गए? हाँ दया सॉरी, मैं भूल गया। क्या भूल गया जेठिया? वो छाता।
वो सुबह बारिश हो रही थी ना, मैं दुकान जा रहा था, तभी तो छाता लेके गया था, तो अभी छाता दुकान में भूल गया। वैसे मैं भूलता नहीं, लेकिन बाघा की वजह से भूल गया। बाघा भाई की वजह से? हाँ, वो क्या है कि प्यार में पागल हो गया है। जब से उसकी सगाई हुई है, वो बावरी के पीछे ओढ़ घोड़ हो गया है। अभी तो आधा महीना हुआ नहीं कि उसने पूरा अपना पगार बावरी के ऊपर खर्च कर दिया। आज एडवांस मांग रहा था। मैंने बोला उसको, भाई ऐसा पागलपन बंद कर, ऐसा नहीं करते। तो वो बाघा का साथ ऐसा मगजमारी करना मैं भूल गया। अरे जेठिया, उसे पागलपन नहीं, सच्चा प्यार कहते हैं। जो किसी को दिलो जान से प्यार करता है, उसे खुश रखने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। मुझे आज भी याद है, मेरी और टप्पू की दादी की नई नई शादी हुई। शादी के बाद मुझे पहली पगार मिली थी, पूरे 20 रुपए। वो लेकर मैं घर जा रहा था, तो वहां रास्ते में मैंने देखा कि एक मेला लगा हुआ है, तो मैं मेले में चला गया। वहां से मैंने टप्पू की दादी के लिए चनिया चोली, चूड़ियां, साड़ी, गजरा सब कुछ लिया। मेरा आधा पगार यानी कि पूरे 10 रुपए मैंने एक ही दिन में खर्च कर डाले। लेकिन वो सब चीजें लेकर जब मैं घर गया और टप्पू की दादी की आंखों में जो खुशी देखी, वो करोड़ों रुपए की थी। सोना, और आप है कि मेरे लिए गजरा लाना भूल गए। सॉरी दया। पापा, आपने कभी मम्मी के लिए ऐसा कुछ किया है? ना रे ना। अरे क्या ना रे ना, भूल गई? अरे हमारी नई नई शादी हुई थी, तभी मैं तेरे लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आता था। चूड़ियां, गजरा, अत्तर। और याद है तुझे तभी कचौरियां बहुत पसंद थी, तो तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरियां बनवा के लेके आता था। वाह पापा, क्या बात है। तो दादाजी, मुझे आपके और दादी के और किस्से सुनाइए ना। हाँ चल सुनाता हूँ, चल। हाँ बहू, खाना लग जाए तो हमें बुला ले। जी बापूजी। आजा आजा। अरे एक बार तो सॉरी दया। दया, अरे दया। सॉरी दया, वो दुकान से निकला तभी मुझे याद ही था, लेकिन वो रास्ते में एक दो व्यापारी के फोन आ गए, उसमें दिमाग से ही निकल गया। पहले तो दिमाग से नहीं निकलता था। इसका मतलब ये है कि अब आप मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं दया, क्या बोल रही है उल्टा? अब तो मैं तुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, हाँ? तो बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? क्या बात है, आज बेडरूम के बातें किचन में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अभी हाँ, प्यार करता हूँ तो दया, जैसे दाल के बिना चावल अधूरा होता है, चाशनी के बिना गुलाब जामुन अधूरा होता है, जैसे तेरे बिना मैं अधूरा हूँ दया। तो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अरे कितना प्यार करते हो, भी उसका कोई माप थोड़ी होता है कि 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। प्यार करता हूँ, लेकिन अभी कितना करता हूँ कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। दया, अभी कितना प्यार करता हूँ कैसे बताऊँ दया? अभी माप, हाँ, आसमान में जितने सितारे हैं उतना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। सच में दया। अच्छा,
मुझे इतना प्यार करते हैं तो ये बताइए कि मुझे खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यार आज क्या ये सब? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब सवाल आज क्यों पूछ रही है तू? ऐसे ही मुझे जानना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप मेरे लिए 17 से पेड़े ला सकते हैं? यह सत्ताधार का पेड़ा नहीं, पाड़ा मशहूर है। अभी सत्ताधार से पाड़ा यहाँ कैसे ला सकता हूँ? टिप्पू के पापा, आप अपने हिसाब से मत सुनिए। मैंने सत्ताधार नहीं, सतारा बोला। सतारा, महाराष्ट्र में सतारा है ना, वो। आप सतारा जाकर मेरे लिए पेड़े ला सकते हैं। हाँ ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सतारा जाने की क्या जरूरत है? अरे मुंबई में तो बोले वैसे पेड़े मिलते हैं, मलाई के, केसर के और राजकोट के मशहूर पेड़े सब मुंबई में मिलते हैं। अच्छा तुझे आज पेड़े खाने का मन हुआ है, ठीक है, देख अभी मंगवाता हूँ। अभी बागा को बोलता हूँ फटाफट लेके इधर दे जाएगा। रहने दीजिए, किसी से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। मंगवा तो हर कोई सकता है, पर क्या आप खुद राजकोट जाकर मेरे लिए पेड़े ला सकते हैं? हाँ राजकोट जाके ला तो सकता हूँ, लेकिन राजकोट क्यों जाऊँ? अरे जब राजकोट के मशहूर पेड़े यहाँ मुंबई में मिलते हैं तो मैं राजकोट तक क्यों जाऊँ? ये क्या बात हुई कि 500 रुपए के पेड़े के लिए मैं धंधे का पूरा एक दिन खोटी करके राजकोट जाऊँ, वहाँ से 500 रुपए का पेड़े लेके वापस आऊँ? अरे ये तो वही बात हो गई कि 50,000 का नुकसान करके 500 रुपए के पेड़े लेके आऊँ। ये तो पागलपन हुआ दया। आपके लिए पागलपन होगा, मेरे लिए तो सच्चा प्यार है। आपको पता है, भीड़े भाई खुद सतारा जाकर भीड़े बहन के लिए पेड़े लेकर आए। भीड़े? हाँ। आत्माराम तुकाराम भीड़े? हाँ जी। और आपके परम मित्र मेहता साहब, अंजलि भाभी उनको कड़वा करेले का, नीम का काढ़ा बनाकर पिलाते ना, तो चुपचाप पी लेते हैं। क्या आप मेरे लिए कड़वा करेले का काढ़ा पी सकते हैं? मैं क्यों पीऊं? अरे दया, मेहता साहब की कुंडली में कड़वा करेला का काढ़ा पीने का लिखा है तो वो पिए। अरे मेरी कुंडली में तो मेरी प्यारी दया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने का लिखा है, तो मैं तो वही खाऊंगा ना। सॉरी भाई, रोशन भाभी को रोज गाना गाकर जगाते हैं। क्या आप मुझे गाना गाकर जगा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं जगा सकता, गाना गा के जगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मैं जागू तब तक सोना पड़ेगा ना। तू तो मुर्गे से भी पहले सुबह 5 बजे बिना अलार्म के जाग जाती है, तो मैं तुझे गाना गा के कैसे जगा सकता हूँ? अच्छा चलिए गाना गाकर जगाने का जाने देते हैं। हाँ। क्या आप मेरे लिए 3 दिन का उपवास कर सकते हैं? अभी ये किसने किया है? हाथी भाई ने। हाथी भाई ने? हाँ। 3 दिन का उपवास? हाँ जी, कोमल भाभी के लिए। अब हाथी भाई 3 दिन का उपवास कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए 6 दिन का उपवास तो कर ही सकते हैं, नहीं? दया, 6 दिन तो बहुत मुश्किल है। ये दया सुन, मेरी बात सुन, देख तेरे हाथ के बने स्वादिष्ट भोजन से 6 दिन तक मैं दूर कैसे रह सकता हूँ? चल तू कहे तो मैं 6 घंटे का उपवास कर लूंगा बस। ये गोकुलधाम सोसाइटी के सब पतिदेव अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपना प्यार साबित करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और मेरे पतिदेव है कि अरे भाई तू ऐसा मत कर भाई, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
अरे उपवास क्या चीज है, वो तो बहुत मामूली चीज है। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, बोल। नहीं, जान देने की जरूरत नहीं। नहीं तू बोल, मैं अभी इधर से छलांग मार के खुद ही मार के जान दे दूं अपने। नहीं टप्पू के पापा, नहीं। थैंक यू। पर वो क्या है कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू तो आप देंगे ना, मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना? दया, कैसी बात कर रही है तू? अरे अग्नि के साक्षी में मैंने तेरे साथ फेरे लिए हैं। तेरी हर इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। और एक बात बता, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरी इच्छा पूरी ना की हो? हैं? तो फिर चल, फिर भी ये कच्ची मारू तुझे वचन देता है कि आज के बाद भी तेरी कोई भी इच्छा हो वो मैं किसी भी तरह पूरी करूंगा, बस। बस मान पाई तू। क्या आप कुछ मन में बोले? हाँ, यही कि आई लव यू। तो ये बात मन में क्यों बोलते हैं? खुल के बोलिए ना। ठीक है। बाबूजी सुन लेंगे। क्यों? अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैं खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या खुशबू है, मजा आएगा।